और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाकुंभ की, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ का आज 44वां दिन है। श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब तक 63 करोड़ श्रद्धालु जो है स्नान कर चुके हैं और महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने भी खास तैयारियां की है, क्योंकि प्रयागराज में चल रहे आस्था का महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ चुका है। महाकुंभ मेले में अब सिर्फ 2 दिन यानी कि आज और कल का दिन बचा हुआ है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अंतिम अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ मेले का समापन हो जाएगा। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ मेले में अब तक रिकॉर्ड से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। 63 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। 2 दिन में 3 से 4 करोड़ लोगों के स्नान करने की संभावना बताई जा रही है। और महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन जो है व्यापक इंतजाम कर रहा है। क्राउड मैनेजमेंट से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो महाकुंभ में इस वक्त आस्था का ये सैलाब 2 दिन और ज्यादा दिखने वाला है और लोग जो है वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि अब महाकुंभ जो है समापन की ओर बढ़ चुका है। महाशिवरात्रि कल और ऐसे में महाशिवरात्रि के साथ ही समापन हो जाएगा। अब एक आखिरी अमृत स्नान जो है वो किया जाना है और ऐसे में साधु संत यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। बसंत पंचमी पर जो अमृत स्नान था उसके बाद ही उनका कल्पवास पूरा हो गया था और साधु संत और कई टेंट जो है अब यहाँ से हटा भी लिए गए हैं। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, अब बचे हुए ये 2 दिन जिसमें श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सुबह से ही जबरदस्त भीड़ देखने को इस वक्त मिल रही है। और कल के दिन को लेकर यानी कि महाशिवरात्रि को लेकर भी क्राउड मैनेजमेंट पर प्रशासन ने खासा ध्यान दिया है, क्योंकि अब 1 दिन और ऐसे में प्रशासन ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। कई किलोमीटर से लोग जो है वो पैदल चले आ रहे हैं। लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर से ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं पैदल। और ऐसे में जाम से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। सहयोगी नेहा विश्वकर्मा इस वक्त संगम नगरी से जुड़ गई हैं। नेहा, महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? आज भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। जाम की स्थिति कैसी है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, प्रयागराज महाकुंभ की जो रौनक है वो हम आपको सबसे पहले तो दिखा देते हैं। कितनी ज्यादा संख्या में बहुत बड़ा यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि हर रोज यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और यही वजह है कि जो 63 करोड़ का आंकड़ा है वो पार हो चुका है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है, अंतिम स्नान है, इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। इस लिहाज से जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त की गई हैं। तमाम जो तैयारियां हैं, सभी तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नो व्हीकल जोन देखिए वो पहले ही लागू कर दिया गया था। 22 से 26 फरवरी तक नो व्हीकल जोन लागू रहेगा और इसके वजह से जो ट्रैफिक जो तमाम जहां पर ट्रैफिक ब्लॉक होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। प्रशासन की ओर से देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं उनको स्टेशन के पहले ही पार्क करा दिया जाएगा। जो लोग जहां से पहुंच रहे, प्रशासन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब आप लोग प्रयागराज में एंटर कर जाते हैं तो जो आपकी नजदीकी पार्किंग हो वहीं पर आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर दीजिए। 8 से 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो यात्रियों को या तो शटल के जरिए तय करना पड़ता है या फिर जो ई रिक्शा या फिर जो भी लोकल वाहन है उनके जरिए तय करना पड़ता है, ताकि प्रयागराज महाकुंभ में मेला क्षेत्र में किसी भी तरह से कहीं पर भी ब्लॉकेज की समस्या ना हो, लोगों को आने जाने में समस्या ना हो। और पार्किंग को लेकर कहा जा रहा है कि तमाम जो जगह है, जो भी मेले से बाहर पार्किंग है, अभी तक नेहरू पार्किंग की बात निकलकर सामने है कि सबसे ज्यादा जो पार्किंग है वहां पर की गई है। पार्किंग के साथ साथ व्यवस्थाएं जो है वो कुछ इस तरह से कि जहां पर ज्यादा भीड़ का दबाव होता है, भीड़ को दूसरी तरफ तुरंत सुरक्षा बलों की ओर से डाइवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि घाटों पर भी देखिए ज्यादातर लोगों की जो संख्या है उनका ये मानना है कि उन्हें संगम नोज पर स्नान करना है और इसी वजह से त्रिवेणी में संगम नोज पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत बड़ी ज्यादा संख्या होती है। और इसकी वजह से जब वहां पर ज्यादा दबाव देखने को मिलता है तब प्रशासन की ओर से लोगों को दूसरे घाटों की ओर डाइवर्ट किया जाता है। तैयारियां इस तरह की भी होती है कि अगर भीड़ का दबाव ज्यादा
ट्रैफिक है उसको दूसरे घाटों पर डाइवर्ट किया जाएगा, वीवीआईपी घाट तक खोले जा सकते हैं। इस तरह की जो तमाम तैयारियां हैं वो है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए नजर लगातार बनाए रहते हैं। वो लगातार प्रयागराज का दौरा भी करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठ के करते हैं। डीजीपी, डीआईजी, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो जमीनी स्तर पर उतर कर निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि प्रयागराज में जो लोग पहुंच रहे हैं, महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो लोग पहुंच रहे हैं, अंतिम स्नान है, इसके लिहाज से उसी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है, आईसीयू में किस तरह से लोगों को बेड जो है वो बनाए जाने उसकी व्यवस्था की जा रही है, स्वच्छता किस तरह से रखनी है। लगातार देखिए सफाई कर्मियों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में 63 करोड़ का आंकड़ा जो श्रद्धालुओं का वो पार हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना और यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वो वाकई में देखने लायक है। उसने वाकई में अपने आप में जो काम किए यहाँ पर सफाई कर्मियों ने वो सराहनीय, यानी हर एक पहलू पर यहाँ पर जो भी काम किया गया है उस पर सभी की नजर है, तमाम अधिकारियों की नजर है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, या फिर यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो। ट्रैफिक को लेकर खास कर यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि लाइफ टाइम से डीआईजी की भी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि ब्लॉकेज से बचाने के लिए तमाम जो वाहन है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेला क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, चाहे किसी की गाड़ी, सिर्फ यहाँ पर एम्बुलेंसेस आपको गुजरती हुई नजर आएंगी, प्रशासनिक गाड़ियां आपको गुजरती हुई नजर आएंगी। तमाम या फिर जो इंतजाम है उनको और ज्यादा धार दिया गया है, व्यवस्थाएं और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि एक और ये अमृत स्नान बचा हुआ है। ऐसे में प्रशासन भी चाहता है कि ये जो संपन्न हो जाए कार्यक्रम वो बहुत अच्छे से संपन्न हो, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर प्रशासन ने की है। हालांकि हम देख सकते हैं क्योंकि शुरुआत में साधु संतों का जो जमावड़ा था और अब तो सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं क्योंकि साधु संत जा चुके हैं, तो क्या हम मान सकते हैं यहाँ पर कि जो एक प्रेशर है पुलिस प्रशासन पर भी वो थोड़ा कम हुआ होगा, क्योंकि पहले दो तरह से तैयारी करनी होती थी, श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्यवस्था, संत समाज के लिए अलग से व्यवस्था होती थी, अखाड़ों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाती थी। नेहा, देखिए ये कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक जो टीमें हैं वो पूरी तरह से, जो टीमें मान लीजिए साधु संतों की व्यवस्थाओं में लगी हुई थी वो भी अब आम लोगों के लिए लगा दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी प्रशासन की चुनौती कम नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में प्रयागराज में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में बहुत विशाल आयोजन बनता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे प्रयागराज महाकुंभ का, क्योंकि अब देखिए कल ही 26 फरवरी है, ऐसे में अंतिम दिन में जितनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, कहा जा रहा है सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। और इसी वजह से जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो घाटों से लेकर प्रयागराज और इसीलिए देखिए आपके पीछे हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं का जत्था चला आ रहा है और काफी संख्या में इस वक्त लोगों की मौजूदगी जो है संगम नगरी में दिखाई दे रही है। नेहा जी बिल्कुल, संगम नगरी में जो लोगों के आने का यहाँ पर मौजूद है। हमें भी मुझे महीने का जो है वो बीत चुका है प्रयागराज में, और यहाँ की जो तस्वीर है, जब आप यहाँ की सड़कों पर देखती हैं, घाटों पर देखती हैं, यहाँ पे जो आसपास मंदिर है उनकी तस्वीरें देखती हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं कि ये अंतिम कुछ नेहा का हो सके तो कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करिएगा, क्योंकि अब बस आखिरी ये 2 दिन बचे हुए हैं। श्रद्धालुओं के मन में क्या चल रहा है? हर कोई चाह रहा है कि बस किसी तरह से कुंभ पहुंच जाए और इस बार इस महाकुंभ में शामिल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग भीलवाड़ा से आए हैं। स्नान हो गया आपका? हाँ, हमारा हो गया। कैसे स्नान रहे, कैसा लग रहा है प्रयागराज में आके? प्रयागराज में आके हमको बहुत अच्छा लगा है। अच्छे से हमको नहाने की सुविधा प्राप्त हुई है, हर चीज अच्छे से हुई है। हम लोग आराम से आए हैं और हमको कोई ऐसा परेशानी नहीं हुई है। आप कहाँ से आएंगे? भीलवाड़ा। से हाँ। सब साथ ही आए। पूरा परिवार आया है स्नान करने के लिए। देखिए इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। यही महाकुंभ, यहाँ पर हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे। कैसे आपके स्नान रहे? बहुत बढ़िया रहे। हाँ। कैसी व्यवस्थाएं? मैं सबसे पहले तो माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और योगी जी और मोदी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसी व्यवस्था आज दिन तक पहले न तो कभी हमने देखी है और न हो सकती है। ये जो भी व्यवस्था है A1 क्लास व्यवस्था है। अगर कोई इस व्यवस्था के ऊपर अगर अशांति फैलाना चाहता है, कोई अफवाह फैला रहा है, तो वो गलत है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था इतनी बड़ी जगह में होके, इतनी पब्लिक में होके कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, जो योगी जी और मोदी जी ने इसको करके दिखाया। और सबसे अच्छा लग रहा है आज हमारे को कि भाई हम इस महाकुंभ में हम आए हैं और हमने स्नान किया है। और प्रभु से प्रार्थना है कि सभी हिंदुओं को ऐसी शक्ति दे जो इस महाकुंभ में आके
अपना आ सके और अपना स्नान कर सके। आपको कैसा लगा स्नान? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया इसलिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने भी स्नान किया है। तो देखिए ये जो महाकुंभ की तस्वीरें हैं ये बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखी है। हम जितने लोगों से बात करते हैं वो बातों के जरिए धीरे धीरे खुद प्रशासनिक जो तैयारियां हैं उस तक पहुंच जाते हैं। वो धीरे धीरे खुद पुलिस कर्मियों की तारीफ करने लगते हैं, यहाँ पर जो टीमें तैनात हैं उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। और देखिए एक बात और मैं कहना चाहूंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि इस महाकुंभ में जो जिस तरह का भाव लेकर आया उसे यहाँ पर वही नजर आया। जो श्रद्धालु हैं, अभी तक हमने बहुत बड़ी संख्या में लोगों से बातचीत की है, तमाम लोगों का यही कहना है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को जिस तरह से यहाँ पर प्लान किया गया है, जिस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। और देखिए ये जो लोग हैं ये जिस तरह से जयकारे लगा रहे हैं, इससे नजर आता है कि ये जो प्रशासनिक तैयारियां हैं इससे ये कितने ज्यादा संतुष्ट है, कितने ज्यादा। सभी हिंदू भाई बहनों को हमारा नमस्कार। श्री राम, हर हर गंगे। मुझे यहाँ की हर हर महादेव। देखिए ये महाशिवरात्रि के मौके पर लोग यहाँ पहुंचना शुरू भी कर चुके हैं। हर कोई चाह रहा है कि कल का जो अमृत स्नान है उस अमृत स्नान में हम शामिल हो जाए, यही पूरी कोशिश श्रद्धालुओं की हो रही है। बहुत शुक्रिया नेहा इस खूबसूरत तस्वीर को दिखाने के लिए, श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए। श्रद्धालु वाकई क्योंकि जो जिस भाव से आएगा उसी भाव से यहाँ की तस्वीर उसको नजर आएगी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो महाकुंभ 2025 अब समापन की ओर बढ़ चुका है। कल बस महाशिवरात्रि का दिन, जहां अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि महाकुंभ में भी पहुंचने के लिए लोग जो है आज भी जत्था जो है श्रद्धालुओं का वो पहुंच रहा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।